उस वस्तु को देखता रहता है। पहले तो बड़ा देखता है, बड़ा खुश होता है। उतनी देर में पिता कहीं और बच्चा कहीं और। थोड़ी देर में जो है बच्चे को होश आता है कि मेरे पिता कहाँ गए, फिर रोता है, चीखता है, पिता अलग हो गए और बच्चे अलग हो गए। ऐ प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, बाबा जी ने यही कहा कि जो जलेबी, जो स्वादिष्ट पदार्थ वस्तुएं देख करके जैसे वो बच्चा अपने एक स्थान पर रुक गया, माँ बाप का हाथ छूट गया, इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा उस काल भगवान ने ये माया का बाजार लगा दिया। और इस माया के बाजार में तुम जो सोचते हो कि वहाँ सुख है, तो सुख नहीं है, वहाँ जाल बिछाया गया है। वहाँ क्या बिछाया गया है? जाल, ताकि तुम उस जाल में फंस जाओ और अपने देश, अपने लोग, अपने मालिक के देश तुम जा न सको। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा? काल ने ऐसा जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं वखान। गुरु महाराज कहते हैं कि काल ने ऐसे जगत को भरमाया, मैं क्या क्या करूं वखान। महात्माओं ने कहा कि जैसे बंदर आप जंगल में देखते हो, बंदर को पकड़ने वाले सबसे पहले मटका रखते हैं, उस मटके में चने डालते हैं और पेड़ की ओट लेकर के वो पकड़ने वाला, बंदर पकड़ने वाला खड़ा रहता है और बंदर उछल कूद करते हुए आता है, देखता है कि मटका पड़ा हुआ है और मटके में जाकर के तो पहले झाँकता है, दिखता है कि भाई मेरा यहाँ पर खुराक है, चना है। और वह जब वहाँ पर जो हाथ डालता है, हाथ चला जाता, और जब उस चने को उठाने के लिए मुट्ठी ऐसे बंद करता तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता। बंदर क्या समझता है कि मुझको मटके ने पकड़ लिया, बड़ा छटपटाता है, बड़ा दौड़ता है, उछल कूद करता है और बड़ा ये अफसोस करता है, अरे मुझे मटके ने पकड़ लिया। और यदि वो चने को छोड़ दे तो छुटकारा, लेकिन बंदर से चना छूटता नहीं और उसकी जो है रिहाई होती। स्वामी जी महाराज ने कहा यही दशा तुम्हारी हो चुके हैं। गुरु महाराज ने कहा यदि वो चने को छोड़ दे, चने को छोड़ने का मतलब क्या होता है? ये लोभ मोह ममता में जो हम फंसे हुए, जो हमारे इन विचारों की जो फैलाव हो चुका है, गुरु महाराज ने कहा उसका सिमटाव करो। सिमटाव क्या करना है? रहना संसार में ही है, काम धंधा शादी ब्याह सब कुछ करना है, रहो इसी में, इस कीचड़ में, लेकिन कमल की तरह रहो। कैसे रहो? कमल को देख लो, सभी देवी देवता कहाँ पर बैठे हुए हैं? कमल पर। और कमल कहाँ खिलता है? तो ये कीचड़ है। और तुम यदि ये सीख गए हुनर कि रहना तो हमको संसार में है, और जो बच्चा बनकर, बहू बनकर, नाती बनकर, पोती बनकर हमारे साथ लगे हुए हैं, हमको मेहनत और ईमानदारी से कमाना है, और इनका लालन पालन, इनका दवा दारू का खर्चा, इनका स्कूल कॉलेज का, विद्यालय का, इनकी शादी ब्याह का, घर मकान का, कपड़े लत्ते का, ये हमको पूरा करना है। लेकिन ये हमारे नहीं है। हमने ये शरीर को क्या समझा? मेरा है। क्या है? मेरा है। बाबा जी ने कहा अरे अगर तेरा है तो तेरे माँ बाप का भी होता, तेरा है तो तेरे दादा परदादा का भी होता, और तू यदि यही अमर रहेगा, तू सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं, तो तेरे माता पिता क्यों चले गए? तुम्हारे हमारे दादा परदादा क्यों चले गए? वो भी ये कहते कहते यहाँ से रुखसत हो गए, निकल गए, अफसोस करके पछताते हुए, जैसे एक जुआरी अपना धन दौलत और सारा मान सम्मान जो है जुए में हार करके हाथ मलते हुए जाता है। इसी तरह बाबा जी ने कहा मेरा मेरा कहने वाला इसी तरह इस संसार से रुखसत हुआ और हाथ मलते हुए निकल गया और हाथ में कुछ नहीं आया। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि अपनी ऐसी दुर्दशा मत करो, ये सुनहरा अवसर, ये गोल्डन चांस, ये आपको जो है ये सुनहरे मौका, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा इस मनुष्य शरीर को जो तुमको दिया गया है ये किराए का मकान है। बाबा जी ने कहा बच्चा मैं जितना साफ सुथरा तुमको बता रहा हूं इससे पहले किसी ने नहीं बताया। गुरु महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा मनुष्य मकान, ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा नहीं है, ये चंद दिनों के लिए, चंद रोजों के लिए तुमको जो है भाड़े पर मिला हुआ है। और इसका भाड़ा क्या है? क्या है बहन? श्वासों की पूंजी। इसका भाड़ा है श्वासों की पूंजी। बाबा जी ने कहा दिन नहीं मिले हैं, गिनती की श्वासें मिली है, और उन श्वासों को यदि तुम 10 साल में खत्म कर दो, 20 साल में खत्म कर दो, चाहे 100 साल में खत्म करो, चाहे 500 साल में खत्म करो, तुम्हारे ऊपर है। बाबा जी ने कहा श्वासों की पूंजी दी गई है। जो मनुष्य सबसे ज्यादा भोगी और जो ज्यादा सोने वाला होता है उसकी आयु कम होती है, क्योंकि सोते समय ज्यादा श्वासें निकलती है, और जो है भोगते समय उस समय पर भी ज्यादा श्वासें निकलती है। और जो ज्यादा उम्र जीता है वो श्वासें कम जिसकी खर्च होती है, वो योगी जो ध्यान भजन सुमिरन जो साधना करते हैं, अपनी इंगला पिंगला को रोक करके सुषमना नाड़ी जिनकी चलती है, जिनकी श्वासों की गति बहुत धीमी चलती है, और ऐसे समय में जो आप ध्यान भजन सुमिरन करते हो तो आपकी आयु बढ़ती है।
बाबा जी ने कहा श्वासों की पूंजी आपको दी गई है, ना एक ज़्यादा ले सकते हो ना एक कम। श्वासों की पूंजी तुमको मिली हुई है और ये किराए का मकान है। बाबा जी ने ये कहा श्वासों की पूंजी खत्म होते ही, खाते खाते, पीते पीते, लेटे लेटे, चलते चलते, बात करते हुए तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय तुम्हारा कोई बच चलने वाला नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो दिन सबका आने वाला है। स्वामी जी महाराज ने कहा आसपास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, और मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। बाबा जी ने कहा सब तुम्हारी यही दशा होने वाली। आसपास योद्धा खड़े, राजा मर गया, चक्रवर्ती राजा मर गया, बीच में खड़ा हुआ है, सोना चांदी और उसका खजाना, उसके हाथी घोड़े, फौज फाटा, दास दासिया सब उधर पड़े, और वो राजा चक्रवर्ती राजा यहाँ पड़ा। बाबा जी ने कहा अगर तराजू के पलड़े में ये रखो और ये कहो कि संसार की सारी दौलत रख दी जाए और ये भगवान परमपिता परमात्मा इसको जिंदा कर दे, तो जिंदा हो सकता है। ये श्वासों की कीमत है। संसार में इस श्वासों की कीमत कोई नहीं दे सकता। बाबा जी ने कहा इसी श्वासों की पूंजी के अंतर्गत तुमको अपना कल्याण और आत्म कल्याण करना है, और ऐसा काम कर चलना है। बाबा जी ने कहा कि ऐसा काम नहीं करना कि रोते हुए जाना, कि जब हम आए तो जग हंसे हम रोए। विचार करो प्रेमियों, सबका एक दिन आने वाला है, बोलने वाला और सुनने वाला, सबका ये दिन आने वाला है। कोई विशेष बोलने वाला है नहीं कि बोलने वाले का अलग व्यवस्था है, नहीं। तुम अंग्रेजी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, विदेशी हो, भारतीय हो, जाति पाति को मानते हो, कुछ नहीं, उसके यहाँ कुछ नहीं चलता। वो कर्म देखता है, वो श्वासों की पूंजी खत्म होने के बाद तुरंत निकाल देता है। बाबा जी ने कहा वो कुछ नहीं देखेगा, वो देखेगा श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, और वह जो है तुरंत तुम्हारी जीवात्मा को और प्राणों को शरीर से खींच लेगा। और बाबा जी ने कहा यदि तुमने कोई आत्मा के लिए कोई पूंजी, जैसे इस शरीर के लिए यहाँ पर पूंजी कमाते हो, परिवार के लिए पूंजी कमाते हो, रोजी रोटी के लिए, कपड़े मकान के लिए पूंजी कमाते हो, तो संसार में तुम्हारा मान और सम्मान होता है कि नहीं? ऐ प्रेमियों, होता है कि नहीं? अगर तुम सम्मान से, मेहनत ईमानदारी से अच्छा व्यवसाय करो, अच्छा काम करो, अच्छा मुनाफा लो, मुनाफा मेहनत का, रुपया का 1.25 रुपया लो, रुपया का 2 रुपया लोगे तो वो अधर्म का पैसा है। अपने बच्चों को ऐसा पैसे का कभी अन्न मत खिलाना, उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। अन्न का प्रभाव है, महात्मा सभी प्रभावों को जानते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम मेहनत ईमानदारी से जो पैसा तुमने कमाया है, बंगला मोटर गाड़ी खरीदी, कपड़ा लता अच्छा पहनते हो और अच्छा पंच पकवान खाते हो, तो समाज में, सोसाइटी में और गांव में, कस्बे में, शहर में तुम्हारा मान है, सम्मान है कि नहीं? मान है, सम्मान है। किस लिए? तुमने पूंजी कमाई है, तुम्हारे पास 2 पैसा है। आज देखो गरीब आदमी को कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। ना परिवार वाले पूछते हैं, भाई बंधु वाले, और ना ही उसको समाज पूछता है। गरीब को कोई नहीं पूछता, जिसके पास धन है ना उसी को सब कुछ पूछते हैं, तो तुम्हारा सम्मान होता है। तो बाबा जी ने यही कहा वो सम्मान तुम्हारा यहाँ, लेकिन तुम अगर आत्मा के लिए उसी तरह की पूंजी नहीं कमाओगे तो वह तुम्हारा अपमान किया जाएगा। वह अपमान किया जाएगा। धर्मराय के दरबार में खड़ा करके तुमसे पूछा जाएगा क्या मृत्युलोक में तुमको ये बताने वाला कोई नहीं मिला कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप, ये पुण्य है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, माँ बहन बेटी की तरफ बुरी निगाह नहीं डालना, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने भाई बहन के मदद काम आना है, आए गए का सेवा सत्कार करना है, अपने मन वाणी वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। क्या तुमको ये कोई धरती पर बताने वाला नहीं मिला? क्या रामायण गीता भागवत वेद शास्त्र पुराण कुरान, क्या ऋषि मुनि पेर पैगंबर रामकृष्ण का आदर्श तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमको ये संसार में कोई बताने वाला नहीं मिला कि ये काम जो तुम कर रहे हो इससे तुमको दुख मिलेगा? तो बाबा जी ने कहा कि तुम फिर वहाँ धर्मराय के दरबार में तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम ये कहोगे कि हमको ये संसार में कोई बताने वाला। बाबा जी ने ये कहा है बच्चा मैं ऐसा बाबा हूँ, अगर मैंने तुम्हारे गांव कस्बे में कहीं सत्संग किया होगा और तुम कहीं काने कोने में बैठ करके यदि तुमने सुना होगा कि ये बुरा नहीं करना है, अच्छा करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना है, उनका आदर सत्कार करना है, माँ बाप की सेवा करना है, आए गए का सत्कार करना है और अपने जो है कर्तव्य का निर्वाह करना है, तुमको अच्छे से रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कष्ट नहीं देना, यह मैंने उस सत्संग में बताया और तुमने फिर भी बात को नहीं माना और तुम अपने बुरे कर्म में लगे रहे। बाबा जी ने कहा अगर मैंने सत्संग सुनाया और तुम उस सत्संग में थे और तुम धर्मराय के दरबार में यदि झूठ बोलोगे तो मैं ऐसा बाबा हूं कि वहां मौजूद होकर के तुम्हारी चोरी पकड़ लूंगा। ये बाबा जी का रिकॉर्ड सत्संग है प्रेमियों,
ये ऐसे बाबा है जो बोलते हैं कि मैं वह धर्मराज के दरबार में है बच्चा खड़ा हो जाऊंगा और उस धर्मराज को बताऊंगा कि धर्मराज इनको हमने बताया था। फिर बताओ तुम उस समय पर क्या करोगे? बाबा जी ने कहा कि मुसलमान यदि रहम और ईमान नहीं लाएंगे तो मोहम्मद साहब तुम्हारी वहां पर जो है मदद नहीं करेंगे। हिंदू अगर दया रहम नहीं रखेंगे, प्रेम सद्भावना से नहीं रहेंगे, तो राम भगवान कृष्ण भगवान तुम्हारी वहां मदद नहीं करने वाले हैं। तुम कहोगे कि ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे भगवान राम धरती पर आए तो अपने पिता को माफ नहीं किया, भगवान कृष्ण आए अपने मामा को माफ नहीं किया। तुम किस भूल और भ्रम में बैठे हुए कि वह बचाया जाएगा? कर्म वहां चलते हैं। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस कर रही तो तस फल चाखा। बाबा जी ने कहा इसी श्वासों की पूंजी के अंतर्गत तुमको ऐसा काम करना है। आए थे तब तो रोए और जग हंस रहा था। ये बड़ा निराला है, ये जग बिल्कुल उल्टा है। बाबा जी ने कहा कि जब तुम आए तुमको तकलीफ हो रही है, तुमको जो है कान में दर्द है और डॉक्टर तुमको दवा दे रहा है पेट की, तुम्हारा दर्द जा नहीं रहा है, तुम रो रहे हो, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है, तब भी तकलीफ। थोड़े बड़े सयाने हुए तो खिलौने के लिए रोने लग गए। दो बहनें हैं, दो भाई है, तो दोनों आपस में लड़ने लगे, मुझे खिलौना चाहिए, इसको क्यों दिया और उसका खिलौना। तब दुख, संसार में दुख ही दुख है प्रेमियों, लेकिन हमारा उस तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं। यदि चला जाए तो आप जो है अपने जीवन का कल्याण कर लोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इन्हीं श्वासों की पूंजी के अंतर्गत तुमको काम करना है। कौन सा काम करना है? कि जब आए थे तब तो रोते हुए आए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जाने लगो तब कम से कम हंसते हुए जा। और हंसते हुए कब जाओगे? ऐसे नहीं, बुरा काम अगर किया होगा तो हंसते हुए नहीं जा सकते हो। गुरु महाराज ने कहा है कि आपके गरुड़ पुराणों में पढ़ो, महात्माओं के सत्संग सुनो, उसमें कहा जाता है यदि वो सारे कर्म का भोग बताया है। बाबा जी ने क्या कहा कि यदि जीवन में अगर तुमने किसी पर नारी पर अगर आपने जो है गलत निगाह डाली होगी, उसके जो है आपने जो है उसका जो है आपने आबरू लूटी होगी, तो बाबा जी ने कहा मरते समय ऐसी पीड़ा और ऐसा दर्द और ऐसी तकलीफ दी जाती है। विशेष करके पापी जीव, देखो ये 9 हमारे द्वार हैं, 10 द्वार है ये द्वार है योगियों का खुलता है, और 2 आँखों के, 2 नाक के, 2 कान के, एक मुंह का 7 और एक पेशाब का और एक जो है टट्टी का 9। ये 9 दरवाजे, ये 10 दरवाजे हमारे शरीर में हैं। ज़्यादा पापी जीव रहेगा तो उसको कहाँ से ले जाते हैं आपको मालूम है? टट्टी के रास्ते ले जाते हैं। मार मार करके इतना मारते हैं, बाबा जी ने कहा यमदूत पापी जीवों को कि मार मार के उसकी टट्टी निकल जाती है, उसकी टट्टी निकल जाती है। आपने संसार में देखा होगा, हमने भी देखा है, अनुभव किया है, इतनी कम आयु में टट्टी हो जाती है मरते समय। अब आप विचार करो कि अगर मरते हुए समय अगर टट्टी हो जाए तो कितनी मार पड़ रही है उसको। तो यार प्रेमियों, ऐसे मार पड़ेगी तो हंसते हुए नहीं जाओगे। जब हम आए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कल चलो बंदे कि जग रोए हम हंसे। प्रेमियों, ऐसी करनी कर चलो, ऐसा कर्म, ऐसा आचरण, ऐसा बोलना, ऐसा प्रेम व्यवहार, ऐसा सबके मदद करो, सबके काम आओ, कोई कमी होने वाली नहीं है प्रेमियों। हमने गलत दिशा, उल्टे रास्ते पर हम आप चलने लग गए। असली आनंद सेवा में है, असली आनंद भूखे को रोटी खिलाने में है, असली सुख महात्माओं की संगति में है, असली आनंद ध्यान भजन सुमिरन में है। कितना आनंद मिलता है अनिल भाई, कितना भी संसार में दुख हो, कितनी भी आफत हो, पारिवारिक कलह हो, आर्थिक तंगी हो, शारीरिक कोई बीमारी हो, लेकिन जब ध्यान भजन सुमिरन पर बैठ जाते हैं तो सब दुख झड़ जाते हैं, आनंदित गदगदित हो जाते हैं और चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। आपको क्या लगता है ये जो आपको सुना रहा है यहाँ पर, ये शरीर से स्वस्थ है? अरे हमको 3 से 4 बीमारियां हैं शरीर में, लेकिन कोई आप में से कह नहीं सकता कि ऐसी बीमारियां हैं जो जाती नहीं है, जो पकड़ी रखी है। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं, प्रेमी सत्संगियों का दर्शन दीदार करते हैं, गुरु महाराज का संदेश का जो है यहाँ पर चर्चा विमर्श होती है, प्रेमियों की सेवा देखते हैं, देखो प्रेमियों कितना आनंद मिलता है। देखो हमारे जो है ये संतोष भाई बेचारे सुबह से लगे हुए सेवा में। क्या है, क्या आवश्यकता है इनको? इनका घर है, परिवार है, सब कुछ काम धंधा है, सुखी है, संपन्न है घर, क्या जरूरत है? लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी दया, ऋषि मुनि महात्माओं का संस्कार और उनका आदेश और उनसे प्रेम और आपसे प्रेम, संगत से प्रेम, और ये माना कि गुरु जो है इन संगत में बसता है। अगर बाबा जी को किसी को देखना है तो कहाँ आना पड़ेगा? प्रेमियों के पास, संगत के पास, जो बाबा जी के प्रेमी है उनके पास आकर के बैठो, तब आपको बाबा जी का उनमें दर्शन होगा। बाबा जी प्रेमियों में मिलेंगे,
उनका दर्शन करो, उनसे बात करो, उनका व्यवहार देखो, उनका आचरण देखो, उनकी बोली भाषा देखो, उनका उठना बैठना देखो। है प्रेमियों, इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन बाबा जी ने कर दिया कि बुरे से बुरे लोगों को बाबा जी ने बदल करके रख दिया। किसके द्वारा? कोई तो शक्ति होगी, कोई तो ज्ञान होगा, कोई तो ऐसी गुप्त बात होगी, प्रेम से बदल दिया। उनके पास आध्यात्मिक खजाने का जो है भरमार है, लेकिन प्रेम से बदल दिया। प्रेम दिया गुरु महाराज ने, केवल प्रेम। डंडा नहीं मारा, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, हमको ये नहीं बताया कि तू शराब पी करके आया है, तू मांस खा करके आया है, तू चोरी कर करके आया है, तूने माँ बहन पर बुरी निगाह डाली है, जा मैं तुझे नहीं अपनाता, ऐसा किसी को कहा? सबको गले लगाया, सबको पास लिया, सबको प्रेम दिया, सबको सद्भावना का पाठ पढ़ाया, सबको आए गए का सत्कार करने की शिक्षा दी, सबको यह समझाया कि है बच्चा, खून के रिश्ते से बढ़कर के तुम्हारा गुरु भाई और गुरु बहन का रिश्ता, खून के रिश्ते से बढ़कर के तुम्हारे गुरु भाई और गुरु बहन का रिश्ता है। तो है प्रेमियों, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा बोली भाषा, हमारा कर्तव्य, हमारे उठना बैठना, हमारा आचरण, एक दूसरे से व्यवहार कैसे होना चाहिए? परमार्थिक व्यवहार होना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, धर्म व्यवहार होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं। प्रेमियों, संत मत आध्यात्मवाद कोई बाजार, कोई व्यापार नहीं है, ये प्रेम मार्ग है। प्रेम से प्रकट होई मैंने जाना। प्रेम यदि तुम्हारे हमारे अंदर आ गया तो वो प्रकट हो जाएगा, उसको देर नहीं लगेगी। जब शहंशाहों का शहंशाह तुमको मिल जाएगा, तुम पर प्रसन्न हो जाएगा, तुम पर मेहरबान हो जाएगा, तुम्हारे अंग संग हो जाएगा, उसका दया दृष्टि का हाथ तुम्हारे सर पर होगा, तो तुमको क्या किसी चीज की कमी है? लेकिन हम जो है उस तरफ नहीं जाते। हमारे अंदर जो है शैतान हमेशा हावी रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के। हमेशा जहां भी जाएंगे तो बुद्धि में कपट छल और बेईमानी और धोखा लेकर के जाएंगे। बाबा जी ने कहा, महात्मा दया समान सबके ऊपर करते हैं समान रूप से, लेकिन जैसे आसमान से बदरिया, जैसे बादल गरजते हैं और बूंदें गिरती है, धरती पर बरसात होती है, जिसका पात्र जैसा होता है उस तरह से वो अपने पात्र में समेटता है। जैसे आसमान से बारिश हुई, तुमने जो है ऐसी मुट्ठी लगा दी तो मुट्ठी भर तुम पानी ले सकते हो। तुमने अगर तालाब जितना बड़ा खोद दिया तो तालाब कितना ले लेता है? तुम यदि तुम्हारा हृदय समुद्र के समान, तुम्हारा हृदय प्रेमी, ये हृदय बाहर से मत दिखाओ, ये आंतरिक चीजें है सारी, दिखाने की और बताने की बात ही नहीं है। तुम्हारा गुरु से कितना प्रेम है, तुम ध्यान भजन कितना करते हो, तुम सेवा कितना करते हो, कुछ मत बताओ। अगर बताने लग जाओगे तो लोग तुमको जो है परेशान करेंगे। बताने की चीज नहीं है ये, तुम्हारा और केवल उसका, सीता और राम का, राधा और श्याम का, राधा और स्वामी का, पत्नी और पति का, पिया और आपका, ये दोनों का व्यवहार है। तीसरे को इसमें मत डालो, घसीटो मत, तुम और मालिक का व्यवहार। बस दो ही इस बात को जानते हैं कि तुम्हारा कितना प्रेम है, तुमने कितनी सेवा की। बाबा जी ने यह कहा कि बच्चा, यदि तुमने सेवा की है और उस सेवा का यदि तुमने कहीं वखान कर दिया और ढींगे मार दी, बता दिया चार लोगों में, तो सेवा का फल 99% समाप्त हो जाएगा, 1% रह जाएगा। कितना? प्रेमियों, इस हाथ को में करो, इस हाथ को मालूम ना पड़े। सेवा ऐसे की जाती है। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, गुरु महाराज ने जो हमको आपको शिक्षा दी है प्रेमियों, प्रेम की शिक्षा दी, उदारता की शिक्षा दी, आध्यात्मवाद, उदारतावाद। अरे अगर ज़्यादा हम नहीं समझ पाए तो इनको देख लो, गुरु महाराज के जीवन को देख लो। गुरु महाराज ने अपने जीवन में क्या आदर्श स्थापित किए, ऐसे आदर्श स्थापित किए कि ये चमड़े की जबान क्या वखान कर सकती है। समय कम पड़ जाएगा, इतना ऊंचे से ऊंचा आदर्श गुरु महाराज ने स्थापित किया है, और उनके जीवन के आदर्श को अगर देख करके हम अपने आप को ना बदल सके तो हम सपूत है कि कपूत है। बाबा जी ने कहा कि जो सपूत होता है, देखो जो सपूत होता है, बाबा जी ने कहा वो मेरा सच्चा बच्चा है, व्यवहार देता है, सौंपता है, जिम्मेदारी देता है, कपूत को नहीं देता। तो ऐ धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने बताया कि ऐसा काम कर चलो कि तुम हंसो और जग रोए। जग रोना चाहिए, दिल को इतना उदार रखो, कोई कमी पड़ने वाली नहीं, क्योंकि इस बात को हम भी अनुभव करते हैं। बाबा जी ने कहा दुनिया में, संसार में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें कौन सी? एक मेहनत और ईमानदारी से काम, दूसरा गुरु महाराज ने कहा अनुशासन। देखो, अनुशासन नहीं रहने से परिवार दुखी हो गया, परिवार में तुम्हारा अनुशासन समाप्त हो गया। परिवार में कोई अनुशासन है? पहले का समय देखो कैसा होता था। परिवार में एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते थे, बुजुर्ग होते थे, उम्र दराज होते थे। परिवार में जब जो बात बोल देते थे तो उनकी बात कोई काटता नहीं था। स्वामी जी महाराज ने कहा सब हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, हमारी संस्कृति, हमारे गांव में हमारे जो है जो परिवार थे, वह परिवारों के अंदर अनुशासन था।
जो बहनें थी वो मर्यादा में रहती थी, मर्यादा में थी इसलिए उनका सम्मान था। और जो भाई थे आपस में भाई और भाई का प्रेम घनिष्ठ होता था और पिता के शब्द के आगे नहीं बच्चे जाते थे। और भाभियों का सम्मान होता था, बहनों का सम्मान होता था, इन बहनों का सम्मान होता था, माताओं का सम्मान होता था और बड़ों का आदर होता था, छोटों से प्रेम होता था और एक दूसरे के काम आते थे। और आज देखो क्या हो गया, अनुशासनहीनता हो गई, अनुशासन समाप्त हो गया। इसलिए प्रेमियों तुम लाख कमाते हो लेकिन तुम्हारे घर के अंदर सुख शांति, अरे तुम करोड़पति हो, एसी में बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा शराब पी करके आता है और तुमको जो है डांट लगाता है और भला बुरा बोलता है और समय पड़ने पर लात घुसा भी लगाता है, मकान से बाहर भी निकाल देता है। तो ऐ प्रेमियों आप मुझको बताओ तुम्हारा वो धन क्या काम का, क्या काम का? धन से सुख नहीं है, सुख इन चीजों से था। इसलिए ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारी ऐसी व्यवस्था बना करके रखी थी जिससे कि हम सामाजिक इस मनुष्य शरीर का सुख, गुरु महाराज ने कहा जो क्षणिक सुख है इस मनुष्य शरीर का उसको भी लिया जाता था। और इस क्षणिक सुख को लेते हुए मनुष्य जीव ये जानता था कि ये क्षणिक है और क्षणिक सुख लेकर के वो अनुभव करता था कि ये हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए उस सुख को लेते हुए वो अथाह सुख की ओर भी अपना कदम बढ़ाता था। प्रेमियों ये दोनों काम होता था। इसलिए धर्म प्रेमियों हम आप परम सौभाग्यशाली है कि ऐसी धरती पर हमारा जन्म हुआ, हमको आपको ऐसा जन्म और अवसर और ऐसा मौका मिला, इस भारत भूमि पर हमको आपको समय मिला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये सुनहरा मौका है, ये गोल्डन चांस है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो समय तुमको मिल गया है बहुत अच्छा समय है। बाबा जी ने कहा कि तुमने यदि मेरी बात को नहीं माना तो वो समय आने वाला है कि 2 मिनट में तुमको भगवान याद आएगा। गुरु महाराज ने कहा मेरा काम धोबी का है और धोबी का काम कौन सा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे आपको शुरू में उदाहरण दिया गया कि यदि लड़की को जो ब्याहता है, लड़की है जिसकी ब्याह होने वाली है, उसको अगर मैला कुचरा और फटे पुराने कपड़े में अगर दूल्हे के सामने खड़ा कर दो तो दूल्हा उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह तुम हम जब वहाँ से उतारे गए थे तो तुम हम कैसे थे? जैसे एक बच्चा होता है माँ के कोख से जब बाहर आता है तो कैसा होता है, कितना मुलायम। जब थोड़ा सा समझदार होता है, जब धीरे धीरे उसको, तो देखो कितने लोग उसको लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे बात करते हैं। और कितने अभी दूर का आदमी हो उसके पास आकर के उसको दुलार करता है, उसको प्रेम करता है, उसको लाड़ करता है। क्यों करता है भाई? क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर कोई कपट नहीं है, उसके अंदर कोई छल नहीं है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। वो कुछ ऐसा नहीं करता कि जिससे तुमको दुख हो, ऐसे उसको कोई व्यवहार नहीं जिससे तुमको तकलीफ हो। उसके अंदर क्या है? निर्मलता। निर्मलता है ना बच्चे के अंदर, तो ऐसी निर्मलता महात्मा कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तब वो मालिक तुमको स्वीकार करेगा। ऐसे वो तुमको स्वीकार अब करने वाला नहीं है। और जो मेले हम खो चुके हैं और इस मेले में हमको लेने के लिए कौन आता है? वो परमपिता परमात्मा जो है नर तन धारण करके जो है इस 3.5 हाथ के शरीर में आकर के बाबा जी ने कहा कि वो मालिक इस मनुष्य शरीर में आकर के तुमको जो है आवाज़ लगाता है, तुमको आवाज़ लगाता है, बोध कराता है और तुमको होश दिलाता है और तुमको ये कहता है कि चल रे हंसा अमर लोक, छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल भई राजा, भरम का जाल पसारा। ये संसार किसका है? काल भगवान का है। ये देश हमारा नहीं है। चल रे हंसा अमर लोक, छोड़ो ये संसारा। और चलने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और चलने के लिए तैयारी करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप की शुद्धि और सफाई। और शुद्धि और सफाई आप और हम अपनी नहीं कर सकते। उसके लिए महात्मा इस धरती पर आते हैं और महात्मा सीधे जीवात्मा की सफाई नहीं करते। वो पहले क्या करेंगे? वो आपको सत्संग सुनाएंगे, जो बाबा जी ने सत्संग सुनाया। बाबा जी ने क्या सत्संग सुनाया कि ऐ बच्चा, जैसे तुम जो है घर बनाते हो, मकान बनाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? भूमि का पूजन करते हो, भूमि की शुद्धि करते हो, भूमि पूजन करते हो, शुद्धि करते हो उसकी। और उसके बाद वहाँ पर जो है नींव खोदते हो, 5 ईंटें रखते हो और मंत्र उच्चारण करने के बाद ही उस भूमि को जो है वहाँ पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या घर मकान बनाया जाता है। किस लिए? शुद्धि करने के बाद वहाँ पर जो है बनाया जाता है ताकि उससे सुख और शांति मिले और उसका महत्व बना रहे। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जब तक तुम्हारे शरीर की शुद्धि नहीं होती तब तक तुम्हारे इंद्रियों की शुद्धि नहीं होगी। किसकी शुद्धि? शरीर की शुद्धि तुम्हारी जब तक नहीं होगी तब तक तुम्हारी इंद्रियों की शुद्धि नहीं होगी। जैसे आपने शुरू में सुना कि सब संसार बाहर की विद्या सिखाएगा,
जो असली नहीं है, जो बेकाम की है, जिसका कोई महत्व और मोल नहीं है। जैसे विद्यालयों में आपको पढ़ाया जाता है कि अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन, कितना रटाया जाता है, लेकिन भाई आपको ना अमेरिका जाना है, ना आपको उस राष्ट्रपति से काम है, लेकिन फिर भी आपको रटाया गया है कि नहीं स्कूल में। तो इसी तरह ऐसी विद्या आपको समय आपका खराब किया जाता है जो आपके काम का नहीं है। लेकिन महात्मा जो है शुरू से शुरुआत करते हैं। महात्मा गुरु महाराज ने शुरू से शुरुआत किया, बच्चा ये कहा कि तुम्हारा आत्म कल्याण और सुख शांति का रास्ता, मालिक के मिलन का रास्ता और अपने घर जाने का रास्ता तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारे शरीर की शुद्धि प्रेमियों नहीं होगी। जय गुरुदेव। और शरीर की शुद्धि कौन करेगा? जाति का धोबी करेगा क्या? जाति का धोबी तुम्हारे कपड़े की शुद्धि करेगा। जैसे बाबा जी ने कहा कि तुम जाति के धोबे को अपना ये कपड़ा, ये मैला कुचला कपड़ा उठा करके दे देते हो और उसको ये कहते हो कि भाई ये हमको साफ सुथरा चाहिए, कहते हो कि नहीं कहते हो? क्या धोबी को तुम ये पूछते हो कि क्या इस पर साबुन लगाएगा कि सोडा लगाएगा कि इसको क्या करेगा कि नहीं करेगा? पूछते हो? नहीं पूछते हो। तुमको काम से मतलब है, तुमको अपने कपड़े से मतलब है कि नहीं सोमनाथ भाई? तो तुम धोबी को कपड़ा तुमने दे दिया और धोबी को कह दिया मुझे 4 दिन में कपड़ा चाहिए। अब धोबी उसके ऊपर साबुन लगाए, सोडा लगाए, जो कुछ करे, तुमसे उसको कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज ने कहा इसी तरह से तुम अपना ये तन रूपी कपड़ा महात्माओं को दे दो। क्या करो? तुम अपना तन रूपी कपड़ा महात्माओं को दे दो। देने का मतलब ये हुआ संकल्प लेकर के, देने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे आश्रम पर यानी बाबा जी के पीछे पीछे आ जाओ। गुरु महाराज ने कहा संकल्प लो कि आज से ये तन हमने आपको दिया। ये संकल्प आपको लेना है। जब नामदान दिया जाता है तो ये संकल्प दिलाया जाता है कि यह अमोलक दौलत, अमोलक धरोहर जिसको पाने के लिए राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट का ठोकर किया, अपना त्याग किया, उस बड़े खजाने को पाने के लिए राजा महाराजाओं ने कितना बलिदान किया, और वो यदि तुमको हमको फोकट में मिल गया तो उसके बदले में क्या मांगा जा रहा है? तन। तन दे दो, मन दे दो और धन दे दो। किस लिए दे दो? शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए। बाबा जी ने ये कहा कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको हम साफ सुथरा बना करके तुमको लौटा। बाबा जी ने कहा ये तन रूपी तुम्हारा कपड़ा मुझको दे दो, लेकिन अगर तुम तन रूपी कपड़ा मुझको नहीं दोगे तो तुम्हारी जो है ये गंदगी मैलाई जाने वाली। तन रूपी कपड़े के देने का मतलब होता है कि इस शरीर को महात्माओं को समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब क्या हुआ कि है गुरु महाराज, है स्वामी, ये शरीर में हमने आपको दिया। फिर क्या आप सोचते हो कि आपकी पत्नी के नहीं रहे? आपकी पत्नी के भी है, आपके बच्चों के भी है, आपके पिता के भी है, आपकी बहन के भी भाई हैं, आप सबके हैं। लेकिन आपने विशेषकर महात्माओं को इस शुद्धि के लिए आपने उनको सौंप दिया। और सौंपने का मतलब होता है कि जो महात्माओं ने आदेश दिया उस आदेश पर इस शरीर को चलाना। अब बाबा जी का क्या क्या आदेश है कि बच्चा साप्ताहिक सत्संग में तुमको हाजिरी देना, और हाजिरी देने का मतलब शरीर के साथ जाना है कि नहीं जाना, कि शरीर को टांग करके केवल मन बुद्धि को ले जाना है, शरीर को ले जाना है। तो साप्ताहिक सत्संग में नहीं जाते तो समझ लो हमने बाबा जी को ये तन नहीं, और जाते हैं तो समझ लो ये तन हमने गुरु को दे दिया, और वो इसको साफ सुथरा करने की क्रिया में लग गए। और एक दिन साफ सुथरा करके तुमको लौटा देंगे। और जैसे साफ सुथरा करके लौटाता है धोबी कपड़े को, और जब उसको पहन करके जब गली में चलते हो, बाजार में चलते हो, तो लोग पूछते हैं कि किस धोबी से तुमने कपड़ा धुलवाया, कहते हैं ना। इसी तरह से ये तन रूपी का अपना कपड़ा जब दे दोगे, महात्माओं को समर्पण हो जाओगे, और जैसे जो आदेश वो महात्मा करेंगे उस आदेश पर जब आप चलोगे। शाकाहारी प्रचार में, ध्यान भजन सुमिरन में बाबा का आदेश है कि बुरे रास्ते पर मत जाना, बुरी माँ बहन के ऊपर दृष्टि मत डालना, अपने शरीर से अच्छा कर्म करना। तो ये जितने भी आदेश है गुरु महाराज के, उस पर चलोगे तो बाबा जी आपका ये तन जो है इतना निर्मल कर देंगे, आपका आचरण व्यवहार उठना बैठना साधु और सज्जन और महात्मा और भगवान की देवता की तरफ हो जाएगा। तब लोग पूछेंगे कि किस महात्मा के पास तुम गए हो, कौन से गुरु तुम्हारे हैं, और तुम यदि इतने सीधे साधे और सच्चे और ईमानदार और नेक बन गए, और इतने अगर तुम धर्मात्मा हो, तुम अगर यदि ऐसे हो तो तुम्हारा बाबा और तुम्हारा गुरु कैसा होगा। तो ऐ प्रेमियों, तब अपने छाती को चौड़ा कर लेना कि हमने बाबा की गुरु की कीर्ति कमाई। तब कीर्ति होगी, ऐसी कीर्ति होगी नहीं है, तब सपूत कहलाएंगे। अगर समाज भी तो हमको देखता है, नामदानी है, गले में कंठी माला पहनी है, टोपी लगाई है, सदरी और जैकेट पहन करके जाते हैं, और क्या कहते हैं
गाली देते हैं, चुगली करते हैं, कपट रखते हैं, बेईमानी करते हैं, दिल दुखाते हैं, आपस में मतभेद लगाते हैं, दूसरे का झगड़ा लगवाते हैं, घुसखोरी करते हैं। आत्माओं का ये सत्संगियों का काम है। ये जितने भी बुरे कर्म यदि हम करेंगे प्रेमियों, तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा, तुमने सत्संग में रह करके ये कर्म किया तो तुमको 4 गुना सजा मिलेगी। उस सजा के लिए तैयार हो जा। संसार अनभिज्ञ अनजान है बेचारा, वो जानता नहीं, समझता नहीं, उनको सत्संग नहीं, उनके पास महापुरुष के पास नहीं गए। वो जो कर्म करेगा तो उनको उतना ही सजा मिलेगी, लेकिन तुम जानते हुए कर्म करोगे बुरा कर्म तो तुमको 4 गुना सजा मिलेगी। प्रेमियों, बचने वाले नहीं हैं हम। यदि ये भूल भ्रम में रहेंगे कि नरक और 84 में महात्माओं के जीव नहीं जाते, तो इतिहास उठा करके देखो, नानक साहब का जीव भी गया था। नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का करे नहीं बेड़ा। नानक साहब का जीव नरक में गया था गलत रास्ते पर जाने के बाद। कबीर साहब का जीव आज भी नरक में पड़ा है। कबीर साहब ने एक मछुआरे को, नाविक को जो है नामदान दिया और कहा बच्चा आज से शाकाहारी रहना, ध्यान भजन सुमिरन करना। नाविक जो है मछुआरा नामदान लेकर के गया, माला पहन ली और उसने मछली खाना शुरू कर दिया। मछली खाना शुरू कर दिया। कबीर साहब ने कहा अरे फला सत्संगी आता नहीं सत्संग में, जाकर के जरा मालूम तो करो। सत्संगी लोटन भाई जैसे, सोमनाथ भाई जैसे गया मालूम करने के लिए कि अरे भाई आप सत्संग में आते नहीं हो, क्या बात हो गई, गुरु महाराज ने आपको याद किया है। तो मछुआरा ये कहता है कि कंठी माला तोड़कर दीनी गंग बहाए, बाबा जी को कहियो मल्ला मछली। क्या कह रहा है? मल्ला मछली खा रहा है, बाबा जी को जाकर के बता दो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि बाबा जी का कंठी सोटा मल्ला मछली खाए। वो जीव आज भी नरकों में पड़ा है। प्रेमियों, भूल में कभी मत रहना। बाबा ने किसी को भूल में नहीं रखा है, सबको उजाले में ला करके खड़ा किया। आप और हम अंधेरे में चले जाओ तो दोष आपका और हमारा है। ऐ धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो हमको आपको शिक्षा दी है वो प्रेम, सद्भावना, अहिंसा की और सेवा की शिक्षा दी है। उस शिक्षा पर हमको आपको खरा उतरना है। इसलिए यह धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो जो आदेश है, ध्यान भजन सुमिरन, जिन जिन ने नामदान लेकर के रखा है, तन बाबा जी को दिया है, जो ध्यान भजन सुमिरन करते हैं, तन जब दिया तो आपसे लेंगे सेवा। और आप जब सेवा करोगे, कैसी सेवा? जो संतोष भाई ने की, जो हमारे दीपक भाई करते हैं, जो हमारे जिजावरा भाई करते हैं, जो जगदीश भाई करते हैं, जो हमारे पांडे सराके भाई, कितने प्रेमी हैं, अनगिनत प्रेमी हैं। बाबा जी ने उनके अंदर में इतना जोश खरोश भर दिया है कि सेवा के लिए प्रेमी पीछे नहीं हटते। बहुत सेवा करते हैं प्रेमियों। उनकी सेवा देख करके हमारा हृदय जो है द्रवित हो जाता है। इतना मालिक से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि है मालिक, इन सेवकों को, इन प्रेमियों को जो है इनकी सेवा का फल आप देना, इन पर दया कृपा करना, इनको रास्ते से भटकने मत देना और इनका कल्याण और इन पर जो है दया बरसाए रखना। इतना प्रेम और इतना सेवा प्रेमियों करते हैं, देख करके बड़ा आनंद और खुशी होती है। इसलिए हम बड़े नहीं हैं, इसको कभी बड़ा मत समझना। ये जो है तलवार की धार है। कभी मत सोचना बोलने वाला बड़ा और सुनने वाला छोटा। नहीं, आप सुनने वाले बड़े हो। बोलने वाले ने इस जबान से ज़्यादा पाप किया है, इसलिए उसको जबान की सेवा दी जा रही है। ये सेवा है प्रेमियों, भूल में कभी मत रहना। श्रेष्ठ कभी मत मानना, हम श्रेष्ठ नहीं हैं, श्रेष्ठ केवल यही है, श्रेष्ठ केवल यही है। और हम क्या है? हम निष्कृष्ट हैं। आज भी हम अपने आप को छोटा समझे, दीन समझे, हीन समझे, लाचार समझे, हम अपने आप को गरीब, दीन, दुखी समझे, तब जाकर के दयालु की दया होगी। जब दीन बनेंगे, छोटे बनेंगे, तब दया उनकी होगी। बाबा जी को जब आप शरीर दे दोगे, अपना ये तन रूपी कपड़ा दे दोगे, तो बाबा जी आपसे लेंगे सेवा। और जब प्रेमियों सेवा की जाती है तो बाबा जी ने क्या कहा? जो बच्चा सेवा करता है उसका लोक और परलोक में सम्मान होता है। लोक और परलोक में दोनों जगह उसका सम्मान होता है जो सेवा करता है। बाबा जी ने कहा सेवा करोगे तो तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी ना। सोमनाथ भाई, जगदीश भाई, समय बताना भाई जरा, एक बार मालिक का नाम लो। सेवा करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी। इंद्रिया कौन सी है? आँख की इंद्रिया देखने का काम करती है। 83% खराब कर्म आँखों से। देखना 2 प्रकार का होता है, एक अच्छी भावना से और एक बुरी भावना से। यदि किसी की तरफ देखा, कितने पाप आएंगे? 100 में से 83% पाप सीधे आपके यहाँ पर, जीवात्मा के ऊपर। और ये ऐसी जगह जमा होते हैं, गंगा नहाओ, त्रिवेणी नहाओ, यमुना नहाओ, सरस्वती नहाओ, तापी में डुबकी मारो, कर्म धुलाई होने वाले
ये जीवात्मा के ऊपर जो है मैल चढ़े हुए हैं, शरीर के ऊपर नहीं है। शरीर के ऊपर हो तो रगड़ लो, सोडा लगाओ, साबुन लगाओ और बड़ा जो है मखमल आप जो है कपड़े से पोछो तो आपका ये मेल जाएगा। लेकिन जो कर्मों का मेल है वो ऐसे नहीं जाएगा। पहले सेवा करनी होगी, सेवक बनना होगा, दीन बनना होगा, छोटा बनना होगा। प्रेमियों, आप क्या समझते हैं कि सीधा यहाँ पर आ जाता है आदमी? नहीं, पहले बहुत छोटी छोटी सेवा गुरु महाराज ने ली है, हम नहीं कर पाए। बहुत छोटी छोटी सेवा, और आज ये भी सेवा ही कर रहे हैं। छोटी छोटी सेवा किया, उसका इतना फल मिला, इतना फल मिला। सेवा करने से हमने अनुभव किया इंद्रियां शुद्ध होती है। देखना, जो गलत दृष्टि से हम देखते हैं, सेवा करने से प्रेमियों दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। आप यदि गलत दृष्टि से देखते थे, सेवा करने में लग गए गुरु के महात्माओं के आदेश से, तो दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि कैसी बदलती है? छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह। कैसी? पराई स्त्री को माता और बहन का दर्जा देते थे, पराई स्त्री को माता और बहन का दर्जा। भगवान राम पराई स्त्री माते समान, एक वचनी और एक पत्नी, चरित्रवान राजा भगवान राम। चरित्रवान देखो, जो महात्मा हुए, जो अवतार हुए, देखो उनकी कितनी पूजा और महिमा होती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सेवा करोगे तो इंद्रियां देखना, सुनना, बोलना, ये सारी की सारी जो आपकी 5 कर्म इंद्रियां है, ये शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। सुनना का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब जो आप निंदा, चुगली, बुराई सुनते हो दूसरों की, नहीं सुनोगे। जब शुद्ध हो जाओगे, सेवा करने से आपके अंदर विवेक जागेगा, विवेक जागेगा तो कर्म की छटाई होगी, बुद्धि में आपके बल आएगा, तेज आएगा और विवेक जागृत हो जाएगा, इंद्रियां साफ हो जाएगी। तो आपके अंदर ये विचार आएगा कि ये जो निंदा हम दूसरे की सुन रहे हैं, इस निंदा से उसके पाप के बोझे के नीचे दम रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही पाप है। निंदा करना और निंदा सुनने का मतलब जो है घोड़े की लीद खाना। सुना है ना आपने? निंदा करना और निंदा सुनना किससे सुना जा रहा है? कानों से। बाबा जी ने कहा ये इंद्रियां भी आपकी साफ होगी, देखने की इंद्रियां साफ होगी, बोलने की। जो गाली देते थे, जो लड़ाने की बात करते थे, जो आपस में मतभेद की बात करते थे, जो दिल दुखाने के शब्द उच्चारण करते थे, लेकिन जब सेवा करोगे इंद्रियां पाक हो जाएगी, फिर ऐसे शब्दों का उच्चारण करोगे कि सुनने वाले खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और तुम पर दया करने लग जाएंगे। तुम्हारे ऐसे कटु शब्द निकलेंगे ही नहीं, प्रेम पूर्वक शब्द निकलेंगे और अपना तो उसमें झलकेगा और उस शब्दों के अंदर में जो है और महक आएगी, सुगंध आएगी। ऐसे शब्दों का तुम उच्चारण करोगे। प्रेमियों, कैसे होगा? सेवा, इंद्रियां साफ होगी, इंद्रियां साफ हो जाएगी तो तुम्हारा मन साफ होगा। मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प। संकल्प का मतलब होता है ये करूँगा। ये काम कौन करता है? हम कहते हैं मैं सोमनाथ मैं करूँगा। सोमनाथ नहीं, अंदर जो मन बैठता है वो कहता है कि ये मैं करूँगा, ये करूँगा, संकल्प। फिर उसके बाद वो कहता है इस तरह से करूँगा, विकल्प चुनता है, ऑप्शन। ये करूँगा, इस तरह से करूँगा। तो ये विचार जब आप सेवा नहीं करेंगे तो कैसे संकल्प उठेंगे? चोरी करूँगा, इस तरह से करूँगा, धोखा दूंगा, इस तरह से दूंगा, कपट करूँगा, इस तरह से करूँगा, जब सेवा नहीं करेंगे। लेकिन जब सेवा करोगे तो संकल्प कैसे उठने लगेंगे? सत्संग करूँगा, गुरु महाराज का सत्संग रचाऊँगा, अन्नदान करूँगा, प्रेमियों का दर्शन पर्शन होगा, गुरु महाराज के सत्संग वचन कान पर पड़ेंगे, प्रेमी आकर के भोजन करके तृप्त होंगे, प्रेमियों को जो है सत्संग वचन कान पर सुनने मिलेंगे। कोई ना कोई उस कार्य से, उस प्रयास से शाकाहारी हो जाएगा। ध्यान भजन जो नहीं करता वो करने लग जाएगा, जो धर्म को नहीं समझता वो धर्म को समझने लग जाएगा और इतना लाभ उस काम से होगा। ऐसा संकल्प करने लग जाओगे। वो कैसे होगा? सेवा से इंद्रिया शुद्ध, इंद्रिया से मन के अंदर जो संकल्प उठने लग गए वो अच्छे उठने लग जाएंगे। और जब मन तुम्हारा साफ हो जाएगा प्रेमियों, उसके बाद महात्माओं ने क्या कहा? मन चंगा तो तुम्हारा मन चंगा, मन बहुत अच्छा है, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, धोखा नहीं, छल नहीं, पाप नहीं, किसी के लिए बुरी भावना नहीं, तो तुम वो बच्चे की तरह बन गए, मासूम, बिल्कुल कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल निष्कपट, मन चंगा। तो तुम्हारे कठोर में गंगा है प्रेमियों, गंगा जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कठोर में गंगा है। मन चंगा तो कठोर में गंगा। तुमको सब कुछ प्राप्त एक जगह पर बैठ करके ही मिलेगा। और मन जब तुम्हारा चंगा हो जाएगा तो गुरु महाराज ने क्या कहा?
ध्यान भजन सुमिरन क्यों नहीं बनता? मन के कारण। मन उछल कूद करता है, भागता है, दौड़ता है, उसकी अभी इच्छाएं अभी बाकी है, वो उसके अंदर अभी ऐब है, बुराई है और गंदगी है, इसलिए ध्यान भजन सुमिरन में नहीं लगता। और जब मन चंगा हो जाएगा तो ध्यान भजन सुमिरन में साथ देगा, तुम्हारा साथ दे देगा और ध्यान भजन सुमिरन भी तुम्हारा बनेगा। और वो मालिक तुमको उस दुल्हन की तरह, जैसे दूल्हा दुल्हन को स्वीकार करता है और उत्साह साजरा होता है, उसी तरह से वहाँ उत्साह साजरा होगा। मिलेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा ये आनंद में जब मिल जाएगी तभी इसके सारे संकट, दुख, तकलीफ, क्लेश और झंझट, बीमारी, आवागमन का चक्र, यानी जिसको महात्माओं ने क्या कहा कि भव व्याधि जो बीमारी तुमको लगी हुई है, ये भव व्याधि तुम्हारी उस समय कटेगी जब मालिक का साक्षात्कार होगा और जब ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, फिर इस बूंद को कोई बूंद नहीं कहेगा, ये मालिक का रूप बन जाएगी, ये खुद मालिक का रूप बन जाएगी। उस समय तुम्हारा हमारा सफ़र समाप्त हो जाएगा, उस समय तुम्हारा हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। फिर ना नरक है, ना 84 है, ना जन्मना है, ना मरना है, ना कीड़े में, ना मकोड़े में, ना गाय में, ना कुत्ते में, ना भैंस में, ना इस काल कली के देश में। चलो हंसा अमर लोग, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। गुरु महाराज ने कहा वो निर्भय देश, वह आनंद का देश, वहाँ कोई डर नहीं, भय नहीं, क्लेश नहीं, संताप नहीं, रोग नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, आनंद ही आनंद उस देश में। दया प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस काम को करते हैं। जय गुरुदेव। अभी 5 मिनट के लिए शाकाहारी का संदेश दे देना, आप आपके लिए बचा के रखें 5 मिनट के लिए, ठीक है।